Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Bailish world. Today we are going to start our next lecture जिसमें हम बात करेंगे डीएनए के मॉडल के बारे में. That was given by Watson and Crick. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए. न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो डीएनए बनता है. आज जो है ना हमने वो लास्ट लेक्चर वाली सारी बातों को समराइज करके डीएनए का जो है ना वो एक छोटा सा मॉडल एक्सप्लेन करना है. दैट इज नेम्ड एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. So today's lecture is lecture number 5 from chapter number 20 chromosomes and DNA. So हम बात करने लगे हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की. जी, इस मॉडल के मुताबिक डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. वॉटसन और क्रिक जो है ना ये दोनों बड़े यंग रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत जल्दी फ्रैंकलिन जो है ना, रोज़लिंड फ्रैंकलिन, इसने जो है ना वो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया. कौन सा मेथड यूज करके? एक्सरे डिफ्रैक्शन. सो एक्सरे डिफ्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने जो है ना ये बताया कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. लेकिन इसका काम पब्लिश होने से पहले ही वॉटसन और क्रिक ने क्या किया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को जो है ना वो एक मॉडल के तौर पे समराइज करके एक्सप्लेन कर दिया. इसके काम को पब्लिश होने से पहले इन्होंने छोटी सी जो है ना वो समरी दे दी डीएनए के स्ट्रक्चर की. और उस समरी के मुताबिक डीएनए क्या है? डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल है और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ड्रॉ करने लगे हैं हम. हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ राइबोज शुगर. ठीक है, 5 कार्बन शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज है. डीएनए की बात कर रहे हैं, राइबोज शुगर आरएनए में होती है. अभी हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात कर रहे हैं जिसके कार्बन नंबर 1 पे जो है वो नाइट्रोजिनस बेस लगी होती है और कार्बन नंबर 5 पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लगाता है. ये नाइट्रोजिनस बेस हम यहाँ पे एडेनिन लिखने लगे हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड वाले कार्बन पे OH ग्रुप अवेलेबल होता है जिसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है. ये है जी डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये है जी थायामीन और ये है फॉस्फेट ग्रुप. ये देखें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फिर से ये है एक पेंटोज शुगर और ये है जी गवानीन और ये है जी फॉस्फेट. फिर से एक न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करने लगे हैं, एडेनिन वाला है ये. फिर ये फॉस्फेट ग्रुप, फिर से ये साइटोसिन लिख लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप. देखिए ये ना न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल एक स्ट्रैंड बनता जा रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा सा लंबा सा स्ट्रैंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. पॉली मीन्स मैनी. सो ये है हमारे पास. अब ये देखें ये है 3 कार्बन नंबर 1 2 3. इसे हम 3 प्राइम एंड कहते हैं. प्राइम इसलिए क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है. यहाँ पे और न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड हो सकते हैं. और ये है जी फॉस्फेट ग्रुप वाला कार्बन नंबर 5, इसे हम 5 प्राइम कहते हैं. इस फॉस्फेट के साथ भी ऊपर और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो सकते हैं. सो ये एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मैंने ड्रॉ किया 3 प्राइम टुवर्ड्स 5 प्राइम. सो अब इसका जो दूसरा है ना, देखें वॉटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी कि उलट होते हैं.
उलट क्यों होते हैं? ये देखें, ये हमने स्ट्रैंड बनाया इस तरह, ये देखें 3 प्राइम टू 5 प्राइम इनकी नाइट्रोजीनियस बेसिस इधर को है। अगर इसी तरह का दूसरा स्ट्रैंड होगा तो इनकी नाइट्रोजीनियस बेसिस उधर को चली जाएंगी। हालांकि हमें तो ये एक दूसरे के सामने चाहिए, एडेनिन के सामने थायामीन, गवानीन के सामने साइटोसिन। इस वजह से ये देखेंगे ये भी 3 to 5, ये भी 3 to 5, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये उलट हो जाता है ताकि उसकी नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या हो, एक दूसरे के सामने आए। सो दूसरे स्ट्रैंड को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स आपने ड्रॉ करने हैं, लेकिन उनको क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट्री कर देना है। ये देखें, अब राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर्स आपने इस तरफ को बनानी है, और ये है जी कार्बन नंबर 3, सो ये 3 प्राइम एंड हो गया, और ये है जी फॉस्फेट ग्रुप। फिर इसी के साथ एक और शुगर, फिर इधर एक फॉस्फेट ग्रुप, और ये कार्बन नंबर 1 के साथ एडेनिन के सामने थायामीन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थायामीन के सामने एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर से एक और न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ये फॉस्फेट को जोड़ेंगे, फॉस्फेट ग्रुप, और गवानीन के सामने साइटोसिन 3 बॉन्ड्स, फिर इसी तरह से फॉस्फेट, इसी तरह से नाइट्रोजनस बेस एडेनिन के सामने थायामीन डबल बॉन्ड्स, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करेंगे इस तरह से, फिर ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये साइटोसिन के सामने गवानीन विथ 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर इसी तरह फॉस्फेट और कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर इसी तरह एक और गवानीन के सामने साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, एक स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरा क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एडेनिन के सामने थायामीन, नाइट्रोजीनस बेसिस अंदर वाली साइड पे पाई जाती हैं, और फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो बाहर की साइड पे पाए जाते हैं। इस तरह जो है वो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, लेकिन ये 2 स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रेट नहीं होते, ये हेलिकल फॉर्म में होते हैं। इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जी डीएनए का, ये देखें स्टूडेंट्स इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ना वो एडेनिन, उसके सामने थायामीन, फिर उसके बाद गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, साइटोसिन, गवानीन, ये इमेजिनरी सीक्वेंस जो है वो मैंने ड्रॉ किए हैं। इस तरह डीएनए जो है वो 2 स्ट्रेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल नहीं होता, वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें वो दोनों स्ट्रैंड्स अपने ऊपर क्या करते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में आ जाते हैं। सो उसके अलावा जो है ना वो पहला पॉइंट तो हमने बताया, DNA is made up of 2 polynucleotide strands and these 2 strands are complementary to one another. One is towards 3 prime to 5 prime and the second one is towards 5 prime to 3 prime. तो ये DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर है, DNA डबल हेलिक्स बनाता है जिसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये सही तरीका होता है DNA को ड्रॉ करने का, जिसमें हम जो है ना वो एक मेजर ग्रूव बनाते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें ये ऐसे है, डीप ग्रूव है, ये देखें डीप है, और एक माइनर ग्रूव है, छोटा सा ग्रूव है, ये देखें ये है मेजर ग्रूव और ये है माइनर ग्रूव। तो बच्चे जो होते हैं ना वो स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना वो इस तरह डीएनए बना देते हैं इस तरह से, इसमें मेजर माइनर ग्रूव इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो थोड़ा सा इसे ऐसे ड्रॉ करें कि एक आपको मेजर ग्रूव नजर आए और एक जो है वो उसमें माइनर ग्रूव नजर आए। ठीक है, उसके अलावा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की चौड़ाई जो है वो 2 नैनोमीटर्स है, और ये जो एक टर्न बनता है, इस एक टर्न की जो है ना वो लेंथ है जी 3.4 नैनोमीटर्स, और जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फासला है वो है जी 0.34 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये जो 2 नाइट्रोजीनियस बेसिस है इसके दरमियान में फासला है 0.34 नैनोमीटर्स, जो एक पूरे हेलिक्स की जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स यानी कि डीएनए की चौड़ाई कितनी है 2 नैनोमीटर्स। उसके अलावा वॉटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कस किया था, जिसमें एक को हमने प्यूरीन्स कहा था और एक को हमने पायरिमाइडीन्स कहा था। प्यूरीन्स वर डबल रिंग्ड and pyrimidines were single ringed.
प्यूरीन्स जो है वो डबल रिंग्ड होती हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था, और पायरिमाइडीन जो है वो सिंगल रिंग्ड होती हैं। एडेनिन थायामीन के साथ डबल बॉन्ड्स बनाता है, गवानीन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है। बॉन्ड से पहले वाले जो है ना वो प्यूरीन्स होते हैं, और बॉन्ड्स के बाद वाले जो है वो पायरिमाइडीन्स होते हैं। सो इसी तरह प्यूरीन्स और पायरिमाइडीन्स आपस में क्या करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाती हैं, और ये फॉस्फेट्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के रखते हैं दोनों तरफ से, और अंदर से जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, जिससे डीएनए का ये स्ट्रक्चर जो है वो मुसलसल बनता रहता है हेलिकल फॉर्म में। जब नया भी डीएनए बने तब भी ये कायम रहता है, ऐसा ही रहता है। सो कुछ समराइजिंग पॉइंट्स दोबारा डिस्कस करते हैं। वॉटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना हुआ है। ये देखें, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड और वो दूसरा, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसके अलावा 2 नैनोमीटर विड्थ है, और एक टर्न की लंबाई जो है वो 3.4 नैनोमीटर है, और दो बेसिस की या दो न्यूक्लियोटाइड्स का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। उसके अलावा प्यूरीन जो है वो पायरिमाइडीन्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाती है, एडेनिन थायामीन के साथ डबल बॉन्ड, और गवानीन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। सो ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर कर लेना है। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।